This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश इस बात में जुटी रही कि कैसे भी करके वो यहां एक तरफ मोदी शाह को कमजोर करें, उत्तर प्रदेश में उनके मनपसंद अधिकारी नियुक्त ना हो पाए, तो वहीं अखिलेश यादव के पीडीए का काट निकाले। पीडीए का काट निकालने के लिए उन्होंने खास तौर पर एक नेता को चुना था। उन नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर में ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से सिर्फ उनको चुना, ना अनुप्रिया पटेल और ना संजय निषाद को? वो आगे जाकर इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चंद्रशेखर, अखिलेश यादव एक साथ आने जा रहे हैं। वहीं खबर यह भी निकल कर आ रही है कि एक और बड़े नेता सीधे सीधे पीडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज की यह खबर उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान लाने वाली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से, खासकर लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, गोदी मीडिया ये बताती और दिखाती रही कि चंद्रशेखर को अखिलेश यादव ने धोखा दिया, अखिलेश यादव से नाराज है चंद्रशेखर। लेकिन इस बार चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता और कुछ अस्थायी नहीं होता, ये दोनों ही चीजें हैं। न कोई दुश्मन होता है और न कोई दोस्त होता है। ये बात इस दौर में पूरी तरह से मुफीद नजर आ रही है। सबसे पहले बात करूंगा मैं इंडिया गठबंधन के एक पुराने साथी, नाम है चंद्रशेखर। आपने देखा आजम खान के मसले पर चंद्रशेखर लगातार अखिलेश यादव के साथ नजर आए। उसके बाद राजनीतिक समीकरण ऐसे बने जिसके चलते वो हिस्सा नहीं रह पाए, लेकिन मीडिया ने खबर चलाई कि चंद्रशेखर को धोखा दिया अखिलेश यादव ने और अखिलेश यादव से चंद्रशेखर बदला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक घटनाक्रम तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर घट रहा है। वो खबर यह है कि चंद्रशेखर जो है उनको लेकर मायावती ने एक बयान दिया। पहले इस बयान से शुरुआत करूंगा और उसके बाद आपको लेकर जाऊंगा कि चंद्रशेखर ने ऐसा क्या बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर जिसने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले इस खबर पर आइए। यह खबर है एबीपी न्यूज की। मायावती के बरसाती मेंढक वाले बयान पर चंद्रशेखर का पलटवार, आकाश आनंद पर भी कह दी ये बड़ी बात। दरअसल हुआ यह था कि पिछले कुछ दिनों से मायावती, जब से दोबारा से आकाश आनंद की एंट्री बीएसपी में हुई है, वो चंद्रशेखर पर हमलावर नजर आ रही है। वो चंद्रशेखर के लिए बरसाती मेढक, बिना नाम लिए बरसाती मेढक जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही कहा, चंद्रशेखर ने भी बड़े सलीके से उसका जवाब दिया। यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि चंद्रशेखर और बीएसपी तो कतई साथ नहीं आने जा रहे। पहले तय था, लेकिन बीच में लगने लगा था कि शायद मायावती अपने राजनीतिक आधार को घटता हुआ देखकर कहीं ना कहीं एक कदम उठाए। लेकिन यह माना जाता है कि बीएसपी के पर कतरने, या फिर यूं कहा जाए बीएसपी के रसातल में जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है बीजेपी। खबर यह भी निकल कर आती है कि ऐसा क्या है कि लगातार मायावती बीजेपी के बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती हैं। वो विरोध तो करती हैं, लेकिन जिस स्तर पर आकर विरोध करके एक बड़ी नेता बन सकती हैं, वो कदम उठाने से बचती हैं मायावती। क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कोई फेर बीजेपी ने मायावती के इर्द गिर्द बुन दिया है? ये लगातार सवाल उठते हैं सियासी गलियारे में। खैर, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। एक बार फिर से वो चंद्रशेखर पर हमलावर होती हुई नजर आई। चंद्रशेखर ने भी माकूल जवाब दे दिया, लेकिन इन सब के बीच उनसे सवाल पूछा गया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, क्या इस बार आप अकेले लड़ेंगे? चंद्रशेखर ने जो जवाब दिया वो यकीनन हैरान कर देने वाला है, और खासकर गोदी मीडिया के चेहरे पर कालिख पोतने से कम नहीं है। यूपी तक की खबर पड़ी है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे चंद्रशेखर आजाद। दिया ऐसा जवाब जिसे सुन सियासी पंडितों का भी दिमाग घूमा। दरअसल यह है कि चंद्रशेखर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी हमारी पार्टी मजबूती पैदा कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पैर जमा रही है। उनसे पूछा क्या अखिलेश यादव के साथ आएंगे, उन्होंने कहा अभी विधानसभा चुनाव दूर है, देखा जाएगा। अभी इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने स्पष्ट नहीं बोला, लेकिन ये उन्होंने मना भी नहीं किया। अब चंद्रशेखर को लेकर समझिए क्या है स्थिति। दरअसल पूर्वांचल में सबसे ज्यादा मजबूत इस समय समाजवादी पार्टी है। ये मोदी भी जानते हैं, योगी भी जानते हैं, शाह भी जानते हैं, मतलब बीजेपी का हर नेता जानता है। खास बात क्या मैं बता ही चुका हूं, ऑपरेशन पूर्वांचल जो शिवपाल सिंह यादव ने चलाया, उसने न केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को खासा नुकसान पहुंचाया, डेंट पहुंचाया है। बात रही पश्चिम की, तो पश्चिम में उतनी ज्यादा मजबूत बीजेपी आरएलडी की वजह से भी नजर नहीं आ रही। दरअसल आरएलडी में भी ना मुस्लिम मतदाता छोड़कर चले गए, जाट मतदाता है, लेकिन हाल ही में जो घटनाक्रम घटा राकेश टिकैत के साथ, उसकी वजह से जाट नाराज है कि जयंत चौधरी ने उस तरीके से उसे उठाया नहीं।
लगातार वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हैं, तो जाट मतदाता भी बटे हुए हैं। इसको लेकर ना पूरे, अगर पश्चिम की बात करूं तो पूरे पश्चिम में आरएलडी का दबदबा नहीं है। अब ऐसे में उनको एक और ऐसा साथी चाहिए जो काट हो किसकी, अखिलेश यादव की। चंद्रशेखर को लेकर लग रहा था उम्मीद, लेकिन चंद्रशेखर ने आखिरी वक्त पर यह बयान देकर खलबली मचा दी है कि वो उनके साथ नहीं जा रहे, बल्कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही आएंगे, अखिलेश यादव के साथ भी आएंगे। देखिए चंद्रशेखर के बारे में बता दूं, चंद्रशेखर ने कम समय में ज्यादा उपलब्धि हासिल की, और पहली बात तो उनके साथ एक महत्वपूर्ण बात है, वो आंदोलन से निकले व्यक्ति हैं, संघर्ष से निकले व्यक्ति हैं, इसलिए जमीनी सच्चाई वो समझते हैं। वो जानते हैं ये जो जीत उनको सांसद के तौर पर मिली, ये कोई करिश्मा नहीं था, ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने वो नहीं जीत पा रहा था इसलिए इन्हें जिता दिया, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं ये संघर्ष आंदोलन की जीत है, लोगों ने भरोसा किया है और इस आधार पर इस भरोसे को जिंदा रखना है। चंद्रशेखर जानते हैं कि उनका जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कैसे दलितों पर अत्याचार हुआ, और उसके बाद जब उन्होंने आवाज उठाई तो किस पार्टी की सरकार में उनके साथ उत्पीड़न किया गया, वो सब बता चुके हैं। अब ऐसे में चंद्रशेखर बीजेपी के साथ तो कतई नहीं जा रहे। बात रही, वो भी ये भी जानते हैं कि अपने दम पर अपनी पार्टी को बड़े स्तर तक, एक सांसद से कई सांसदों को बनाने के लिए आपको अगर कोशिश करनी है तो किसी बड़े दल की आपको जरूरत पड़ेगी जो आपकी समान विचारधारा के साथ हो सकता है कुछ अनबन लड़ाई झगड़े चलते हैं, ऐसे तो पल्लवी पटेल के लिए भी कहा गया था कि अखिलेश यादव के साथ उनकी नहीं बनती, वो बागी विधायक है, लेकिन ऐसा बाद में देखने को लगा कि वो खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ पर हमलावर थी। यानी कुल मिलाकर चंद्रशेखर आ रहे हैं। इसका पहला वो पक्का सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पक्का सबूत क्या है, पहले ये तस्वीर देख लीजिए। इसमें दो नेता आपको नजर आ रहे होंगे, एक है चंद्रशेखर और दूसरे कौन है, स्वामी प्रसाद मौर्य। और इन दोनों की खासियत क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य जबकि बीएसपी के साथ रह चुके हैं, क्योंकि बीएसपी के आधार वाले ही वोटर्स चंद्रशेखर के साथ भी है, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं और अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के रास्ते अभी बाहर निकले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दो पुराने साथी समाजवादी पार्टी के मजबूत साथी हैं, जो बीजेपी के साथ तो कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य देख चुके हैं जब वो बीजेपी के साथ गए थे तो उनका राजनीतिक रसातल कितना तेज रफ्तार से गिरा था, कैसे वो तेज रफ्तार से नीचे ग्राफ उनका जा रहा था। मैंने ये नहीं कह रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य सब कुछ बदल देंगे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं हर एक नेता जरूरी होता है। जैसे बूंद बूंद से गागर बढ़ता है, सागर बढ़ता है, वैसे ही राजनीति में हर एक नेता का अपना वजूद होता है। हर एक जगह पार्टी की नहीं चलती, कभी कभी नेताओं के दम पर भी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक साथ आते हैं, वोट कास्ट करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक ऑरा है, एक जगह पर उनका वजूद है, उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर की मुलाकात हो, दोनों के साथ एक फैक्टर काम करता है, वो है अखिलेश यादव के पीडीए का हिस्सा बनना, क्योंकि पहले भी दोनों हिस्सा रह चुके हैं और पीडीए में ये दोनों मुफीद भी बैठते हैं। कुल मिलाकर मायावती से अनबन, मायावती का बीजेपी के साथ सामने झुक जाना, बीजेपी का कमजोर होना, योगी आदित्यनाथ का कमजोर होना, अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर का मना ना करना कि हम नहीं जाएंगे, और इन सब के बीच ये मुलाकात काफी कुछ कह रही है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी जल्दबाजी नहीं है, महीने 2 महीने में ही रिश्ता और परिपक्व होने जा रहा है। खबर यह है कि इंतजार अभी पंचायत चुनाव तक करेंगे और पंचायत चुनाव के बाद चंद्रशेखर साथ आने जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।